कि 25 तारीख को जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनाई गई वो एक ऐसी सूरत हाल थी जहां से कश्मीर के लोग तो क्या, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए कि आया क्या पाकिस्तान एनआरकी की तरफ तो नहीं गामजन। जनाब स्पीकर, जो कल की सूरत हाल रही उसमें मैं सिर्फ इस वक्त मुझे बुल्ले शाह का एक मिसरा याद आ रहा है कि जब बुल्ले शाह ने यह कहा कि सूरज नाल मैं लड़ लड़ के लबियां अपनियां छावा, और जनाब स्पीकर ओ छावा केड़ियां सन, ओ छावा केड़ियां ने, वो छांव जनाब चेयरमैन आईने पाकिस्तान है, वो छांव जनाब स्पीकर पाकिस्तान का पार्लियामान है, वो छांव जनाब चेयरमैन पाकिस्तान का आईन है। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है जनाब चेयरमैन स्पीकर कि ये तमाम जिद्दोजहद जो हमने की और जिसके लिए आज रहे हैं, कहीं ये जिद्दोजहद दोबारा तारीख राहों में ना गुम हो जाए। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें इस मुकद्दस ऐवान, इस जॉइंट सिटिंग के थ्रू, आपके ऑफिस के थ्रू मैं ये बात कहना चाहता कि हमें बड़े वाज़े तौर पे ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी मंजर के अंदर सिर्फ दो कुव्वतें हैं जनाब चेयरमैन। हमें किसी तीसरी कुव्वत की तरफ नहीं देखना चाहिए, और मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि दोनों सियासी कुव्वतें किसी ना किसी मौजू के ऊपर तकिया तीसरी कुव्वत पे कर रही है। जनाब चेयरमैन, the belly of Pakistan's political problem today is that we look to forces outside the Constitution. और आज मुझे यह बात कहने दें जनाब चेयरमैन कि जहां पे हम तीसरी फोर्स को देखते रहे और आज भी देख रहे हैं, वहां पे अब एक चौथी फोर्स भी शामिल हो रही है। मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ यह कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, कि अगर आप पिछले 2 या 3 या 4 दिनों की कोर्ट ऑर्डर्स को देख लें तो ऐसे महसूस होता है कि एक थर्ड फोर्थ फोर्स को भी पॉलिटिकल अरीना के अंदर एंटर करवाया जा रहा है।
जो निहायत ही खतरनाक है जनाब चेयरमैन, because the courts are the bastion of the rule of law. The courts are the defenders of the Constitution of 1973. And the courts proved that when the Constitution came under attack in this very house, when it sat as the National Assembly of Pakistan, the courts rose to defend the Constitution of Pakistan. When civilian functionaries functioning under the Constitution were violating and dismantling the Constitution, the courts came to the rescue of the Constitution. They saved the Constitution. They saved the Federal Republic. लेकिन जनाब चेयरमैन, वो उनका आईनी किरदार था, वो उनका आईनी रोल था। जलसे जुलूस किस तरह रेगुलेट होंगे, ये एग्जीक्यूटिव का काम है जनाब चेयरमैन। और अगर आइन के आर्मी ऑफ पार की जनाब चेयरमैन हमने हिफाजत न की कि हर अदारा जो रोल उसको आइन के अंदर दिया गया है वो अपने उस रोल तक महदूद रहे। और ये जनाब चेयरमैन मुझे ये बात कहने दें जनाब स्पीकर, और मैं अपनी अना को खत्म करते हुए ये बात कहता हूं कि इसमें पार्लियामान ने अपना किरदार अदा नहीं किया। पार्लियामेंट under the Constitution is the supreme body, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने आप को रिडंडेंट होने दिया। आज पार्लियामान की यह हैसियत है कि चाहे IMF का मुआहिदा हो, चाहे FATF का मुआहिदा हो, चाहे कोई मुआहिदा हो, उसकी तफसीलात पार्लियामान के सामने नहीं रखी जाती जनाब चेयरमैन। आज आपने तो ये रखा टॉपिक पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन जनाब चेयरमैन, कैन यू टेल मी, यू वर अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो पीटीआई की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदे पे मुआहिदा किया, क्या पार्लियामान को या नेशनल असेंबली को या सेनेट को उसकी तफसीलात दी गई? क्या फाटिफ के साथ जो नेगोशिएशंस हुई, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, क्या उनकी तफसीलात इस हाउस में अवाम के सामने रखी गई? नहीं जनाब चेयरमैन। जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य के हाथों बेचा गया, क्या यह पार्लियामान खड़ी हुई? नहीं जनाब चेयरमैन। जब स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया, क्या यह पार्लियामान खड़ी हुई जनाब चेयरमैन? नहीं खड़ी हुई। आज आपके तवस्सुत से जब माहौल थोड़ा सा बेहतर है, आज आपके तवस्सुत से मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूं कि वो जो अमेंडमेंट्स स्टेट बैंक के लॉ के अंदर लाई गई, जिससे स्टेट बैंक को पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री और वफाकी हुकूमत से सवेयर कर दिया गया, उन अमेंडमेंट्स को ये ऐवान दोबारा रिपील करे और स्टेट बैंक को अपनी हैसियत वापस दिलाए।
जनाब चेयरमैन, कोई पूछने वाला है कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं और हमने ये बात देखा, ये हम देख रहे हैं जनाब चेयरमैन। लेकिन कोई पूछने वाला है कि माजी की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया कि हम तेल की कीमतें आसमान पे ले जाएंगे, वहां पे ले जाएंगे जहां पे गरीब मजदूर अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ रगड़ के मर जाए। बिजली की निर्खें उस हद तक ले जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर हमेशा के लिए गुल हो जाए। किसी ने नहीं पूछा। फिर जब उन्होंने देखा कि आईनी तौर पे उनके खिलाफ एक अदम एतमाद आ गई है, तो उन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। प्राइसेस को फ्रीज कर दिया और आज उनका वो इकदाम हमारे इस पार्लियामान के और इस हुकूमत के गले में आके खड़ा हुआ है, अटका हुआ है। जनाब चेयरमैन, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर, मैं पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास शहरी हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आईएमएफ इस बात पे बजिद है तो फिर ये हुकूमत भी इस बात पे डटी रहे कि वो अवाम दुश्मन निर्खों की इंक्रीज जो है वो हम नहीं करेंगे। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, सवाल यहां पे ये उठता है कि आज जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने की डाइवोर्स के अंदर कि ये आईएमएफ का मुआहिदा आउटडेटेड हो गया है, and it has become outdated, Mr. Chairman, Mr. Speaker, because it was negotiated 3 years ago. At that time, the world had not witnessed COVID. At that time, the world had not seen the fall of Afghanistan. At that time, the world had not seen the ramifications of Ukraine. And at that time, the world had not seen international inflation. लिहाजा मैं अपने चेयरमैन की आवाज में आवाज मिला के ये कहता हूं कि it is perhaps time to renegotiate the agreement with IMF. And in that renegotiation, Mr. Chairman, we should take back the financial sovereignty that we lost to the hands of the imperialists. We should take back, Mr. Chairman, the state bank that we have lost to the IMF.
because that is the bank of last resort for the government of Pakistan. जनाब चेयरमैन, इन हालात के अंदर और ऐसी सूरत के अंदर मैंने कल भी ये बात कही सेनेट के फ्लोर पे, लेकिन आज क्योंकि जॉइंट सिटिंग है तो जॉइंट सिटिंग में भी मैं समझता हूं कि ये लाजिम है कि ये बात कि जहां पे मैं इमरान खान की या पीटीआई की फस्तई पॉलिसीज और फस्तई फैशिस्ट सियासत का सबसे बड़ा मुखालिफ हूं, वहां पे जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट सियासी कारकुनों का होना चाहिए वो ट्रीटमेंट हमारी हुकूमत को करना चाहिए, चाहे बावजूद इसके कि आपने और हमने मार्शल लॉ के दौर में इससे कहीं सख्त चीजें देखी, पीएमएलएन ने पीटीआई के दौर में इससे कहीं सख्त चीजें देखी, लेकिन देन मिस्टर स्पीकर, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं आपके तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री, उनको कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और क्लियर कर देनी चाहिए। कश्मीर के ऊपर कोई डिली डैलिंग नहीं हो सकती जनाब चेयरमैन। और आखिर में यह भी बात बड़े वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत उसी वक्त मुमकिन होगा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, जब कश्मीर का मसला, कश्मीर के अवाम को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा जनाब चेयरमैन। शुक्रिया।